हेलो गाइस, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। मैं मेहुल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मेहुल में। और आज से हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री। आज से हम शुरू करेंगे क्लास 11th की केमिस्ट्री। तो जिन बच्चों ने अपने 10th के पेपर दिए हैं उन सबको ऑल द बेस्ट उनके रिजल्ट के लिए। उम्मीद करता हूं आप सबका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो अब आप में से बहुत लोग हैं जिन्होंने साइंस ले रखी है, ठीक है। अब साइंस में आपके पास दो चॉइसेस होती हैं, आजकल तो 3 चॉइसेस होने लग गई हैं। या तो आप पीसी बी ले लीजिए, एक सेकंड रुकिए जरा। या तो आप पीसी बी लीजिए, या तो आपके पास एक ऑप्शन होता है पीसी एम लीजिए, और एक आपके पास ऑप्शन आता है पीसी एम बी का, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड बायो। तो कई बच्चों ने या तो पीसीबी ली होगी, कईयों ने पीसीएम ली होगी, और कुछ परसेंट बच्चे जिन्होंने पीसीएम भी ली होगी। तो इसमें आप देख रहे हैं केमिस्ट्री, तो हम यही जो सी है, ये जो सी मतलब केमिस्ट्री, ठीक है, ये जो आपका सी केमिस्ट्री है इसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो बकवास बहुत कर ली, तो चलिए एक बार हम थोड़ा सा बात करते हैं केमिस्ट्री के अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। 11th की केमिस्ट्री किस तरीके से अलग है 10th की केमिस्ट्री से, या अभी तक जो आप केमिस्ट्री पढ़ते आ रहे थे 8th में, 9th में, 10th में, इन सब में क्या होता है और क्या आपको नई चीजें हैं जो कि आपको 10th में पढ़नी है, माफ करिए 11th में पढ़नी है। तो देखिए, असल में आपको एक चीज पता है, कैसे पता होगी तो मैं बताऊंगा नहीं। तो देखिए, बात ये है सारी कि आपने जो क्लास 8 में केमिस्ट्री पढ़ी, क्लास 9th में केमिस्ट्री पढ़ी, क्लास 10th में केमिस्ट्री पढ़ी, वही सेम की सेम चीजें आपके पास यहाँ पे क्लास 11th में आती है। बस फर्क क्या होता है? फर्क इतना होता है कि चीजें आपकी काफी ज्यादा स्टैंडर्ड बन जाती हैं, काफी ज्यादा स्टैंडर्ड बन जाती है चीजें। जैसे जब आप नर्सरी में थे तो आपने एबीसीडी पढ़ी थी, उस वक्त आपके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता था एबीसीडी को याद करना, पर जब आपको याद हो गई तो फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में यूज एबीसीडी का ही होता था, यूज एबीसीडी का ही होता था, पर स्टैंडर्ड तरीके से। जैसे इंग्लिश लिख रहे हैं हम, अब इसमें किस चीज का यूज हो रहा है? अल्फाबेट्स का ही यूज हो रहा है, पर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ऐसे ही 8th में जो आपने केमिस्ट्री पढ़ी है, 9th में जो केमिस्ट्री पढ़ी है, 10th में जो केमिस्ट्री पढ़ी है, उस चीज का ही इस्तेमाल यूज जो होगा वो 11th में होगा, बस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो किस तरीके से हम यहाँ का इस्तेमाल करने वाले हैं, क्या क्या चीजें होने वाली हैं, वो सब हम यहाँ पे आज देखेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपनी केमिस्ट्री का आज सबसे पहले चैप्टर हमारी केमिस्ट्री का, जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो आपका चैप्टर के नाम से पता चल रहा है कि हम इस चैप्टर में बेसिक चीजें पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री की। हम इस चैप्टर में केमिस्ट्री की सबसे बेसिक चीजें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये आपको मैं पहले बता देता हूं, आपको ये जो चैप्टर है 70 से 80% जो चीजें हैं वो आपकी पुरानी है, जो कि आप 8th में, 9th में, 10th में पढ़ के आए हैं। 30 से 20% जो चीजें हैं वो आपके लिए एकदम से नई होंगी, जो कि आपको 11th क्लास में पढ़नी है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए, चैप्टर की जो स्टार्टिंग है, इस चैप्टर की जो स्टार्टिंग है वो हम करेंगे
वो हम करेंगे। किससे करेंगे? हमारी जो एनसीईआरटी है उसके अंदर शुरुआत में हमें इंट्रोडक्शन दे रखा है इस चैप्टर का, जिसके अंदर हमने बात करी है साइंस क्या होती है, साइंस को कितनी ब्रांचेस में बांट रखा है, जिसमें एक ब्रांच आती है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या होती है, केमिस्ट्री की कितने ब्रांचेस होती हैं, उसके कितने मतलब केमिस्ट्री का क्या क्या यूज होता है। तो वही सारी चीज आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं, यानी कि आज की जो वीडियो है वो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो पहले आइडिया डालते हैं यहाँ पे साइंस, कि साइंस क्या चीज है, साइंस क्या चीज है। तो साइंस की बात करते हैं। साइंस असल में कुछ नहीं, वो एक सब्जेक्ट है। बिल्कुल। अब सब्जेक्ट, कोई सब्जेक्ट होगा जो आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, वो सब्जेक्ट ऐसे हवा में बनेगा नहीं बनेगा, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, कहानियां लिख रहे हैं, मान लीजिए कोई बंदा पोएट है, ठीक है, वो शायरियां लिखता है, तो वह शायरी को ऐसे हवा में लिख देगा? नहीं, उसने कुछ ऐसी चीजें फील करी होंगी तभी जाकर वो शायरी लिख पा रहा है। जो सिंगर्स होते हैं, जो म्यूजिक क्रिएटर्स होते हैं, क्या वो ऐसे ही गाने लिख देते हैं? नहीं, उन्होंने कहीं ना कहीं वो चीजें फील करी होंगी तब जाकर के वो गाने लिख पाते हैं। ऐसे ही जो साइंस है, कोई भी सब्जेक्ट है, तो वो ऐसे नहीं बनता। जब हमने उसके ऊपर रिसर्च करी होगी, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, तब जाकर एक सब्जेक्ट बनता है। ऐसे ही साइंस है। साइंस कोई सब्जेक्ट हवा में बना हुआ सब्जेक्ट नहीं है। साइंस क्या है? सिस्टमैटिक, इट इज एन सिस्टमैटिक नॉलेज। सिस्टमैटिक नॉलेज है जो कि गेन कहां से होती है? गेन फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, विजुअलाइजिंग एक्सेट्रा। साइंस का एक सिस्टमैटिक नॉलेज है। साइंस का एक सिस्टमैटिक नॉलेज है जो कि मिलती है हमें एक्सपेरिमेंट से, ऑब्जर्वेशन से और विजुअलाइजिंग से। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें होती है, टेस्टिंग हो जाता है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव टेस्ट, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो कि साइंस के अंदर आती है। अच्छा, जो शब्द है साइंस, वो एक लैटिन शब्द से डिराइव हुआ है। कौन से शब्द से डिराइव हुआ है? लैटिन शब्द से, जिसका नाम क्या होता है? साइंटिया। क्या नाम होता है? साइंटिया। इसका मतलब क्या होता है? साइंटिया का मतलब होता है नॉलेज। साइंस जो है लैटिन शब्द से डिराइव हुई है, वो लैटिन शब्द क्या है? साइंटिया, जिसका मतलब क्या होता है? नॉलेज। ठीक है जी, कोई दिक्कत यहां तक? नोट करिए इसको। कर लिया? ठीक है। अब देखो, साइंस है जो हमारी प्यारा सब्जेक्ट है साइंस, उसके अंदर हमने साइंस को 3 ब्रांचेस में बांट रखा है। हमने साइंस को कितने ब्रांचेस में बांट रखा है? 3 ब्रांचेस में बांट रखा है। वो 3 ब्रांचेस कौन कौन सी हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। कौन कौन सी 3 ब्रांचेस है? वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है एंड बायोलॉजी है। देखिए, फिजिक्स के बारे में बात करूंगा नहीं, बायोलॉजी के बारे में मैं बात करूंगा नहीं, मैं बात करूंगा केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री क्या चीज है? अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं केमिस्ट्री क्या चीज होती है, अगर आपसे पूछूं मैं, या किसी भी बच्चे से अगर मैं पूछता हूं कि केमिस्ट्री क्या है, तो मुझे हमेशा आधे अधूरे जवाब सुनने को मिलते हैं। हमेशा आधे अधूरे जवाब सुनने को मिलते हैं। कोई कहता है केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है, बहुत अच्छी बात है, बहुत कुछ ज्यादा अधूरे, कुछ ज्यादा आधा अधूरा जवाब हो गया।
कि केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है। कोई कहता है केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम केमिकल्स के बारे में बात करते हैं। कोई कहता है केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं। पर असल में सारी सारी जो चीजें हैं वो आधी है। असल में बात करूं केमिस्ट्री क्या चीज है, तो केमिस्ट्री के अंदर बात करता हूं, इट इज एन branch of science which deals with केमिस्ट्री ब्रांच है साइंस की जो किन किन चीजों से डील करती है, केमिकल से, कंपाउंड से, कंपाउंड की फॉर्मेशन से, कंपाउंड्स के फॉर्मेशन से, फॉर्मुलेशन से, कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर से, कंपाउंड्स के बॉन्ड्स के बीच में जो आपके स्टडी होती है उन सब के बारे में। यानी कि जो जो चीजें आप पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री के अंदर, जो कि आप आज तक पढ़ते हुए आ रहे हैं 8th क्लास में, 9th क्लास में, 10th क्लास में, वो सारी की सारी चीजें किसके अंदर आ रही है, केमिस्ट्री के अंदर। डील्स विद केमिकल, कंपाउंड, इट्स फॉर्मेशन, फॉर्मुलेशन, स्ट्रक्चर, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। ठीक है जी, कोई दिक्कत यहां पे? केमिस्ट्री का एक ब्रांच है साइंस की जो कि केमिकल से, कंपाउंड्स की फॉर्मेशन से, कंपाउंड्स की फॉर्मुलेशन से, कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर से, कंपाउंड्स के बॉन्ड से और भी बहुत सारी चीजें हैं जिन सबसे डील कर रही है कौन, केमिस्ट्री। ठीक है, अब केमिस्ट्री की बात करें अगर हम, तो केमिस्ट्री को भी हमने 3 पार्ट्स में बांट रखा है। असल में केमिस्ट्री बहुत सारे टाइप्स में बटी हुई है, बहुत सारे टाइप्स के अंदर केमिस्ट्री बहुत सारे टाइप के अंदर बटी हुई है, पर जो हमारे सिलेबस के अंदर है वो 3 है, जो कि आता है फिजिकल केमिस्ट्री, एक आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखिए फिजिकल केमिस्ट्री में क्या आता है। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हम बात करें जो आपके एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, कंपाउंड्स हैं, जब हम इन सब के फिजिकल नेचर के बारे में बात करते हैं, जब हम इन सब के फिजिकल नेचर के बारे में बात करते हैं तो वो आ जाता है आपका फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। जैसे आपने पूरी 9th क्लास की केमिस्ट्री थी जिसके अंदर आपने मैटर पढ़ा था, मैटर और सराउंडिंग का प्योर पढ़ा था, एटम्स एंड मॉलिक्यूल पढ़ा था और स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा था। वो पूरी की पूरी जो बातें हैं वो हम फिजिकल नेचर के ऊपर बात कर रहे हैं, वो हम फिजिकल नेचर के ऊपर बात कर रहे हैं, जो कि हम आंखों से देख सकते हैं वैसे नेचर के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो आ जाती है आपकी फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। वो सब किसमें आती है, आपकी फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें अगर हम, तो ये एक ऐसी केमिस्ट्री है जिससे, ये बताइए हमारा जो पीरियोडिक टेबल है, ये आप जानते होंगे या नहीं जानते तो आप जान लीजिए। जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसमें करीब करीब 118 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट्स हैं? 118 एलिमेंट। इन 118 में से जितने इनऑर्गेनिक एलिमेंट हैं उन सब की जब हम स्टडी करते हैं तो वो आती है आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। हमारे पीरियोडिक टेबल में जितने भी इनऑर्गेनिक एलिमेंट हैं उन सब की स्टडी आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब कितने इनऑर्गेनिक एलिमेंट हैं? तो वो है टोटल 117।
कितने एलिमेंट है टोटल? 117। ठीक है, तो यानी कि जब हम द स्टडी ऑफ ऑल इनऑर्गेनिक एलिमेंट, जब हम जितने भी इनऑर्गेनिक एलिमेंट हैं सबके बारे में बात करते हैं तो वो आते हैं आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। अब आपके दिमाग में कुछ नया होगा, अगर 117 आपके पास इनऑर्गेनिक एलिमेंट हैं तो ऑर्गेनिक एलिमेंट कितना है? ऑर्गेनिक एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ एक है, वो है कार्बन। ऑर्गेनिक एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ एक है जो क्या है? कार्बन। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री है जिसके अंदर हम सिर्फ किसके बारे में बात कर रहे हैं? कार्बन के बारे में बात कर रहे हैं। द स्टडी ऑफ कार्बन, द स्टडी ऑफ कार्बन इस केम अंडर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, 10th क्लास के अंदर आपके पास एक चैप्टर था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, याद होगा आपको, चैप्टर नंबर 4। वो जो आपका पूरा चैप्टर था वो आपका था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, और अगर मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं, बच्चों को सबसे इजी लगती है फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, मैं ये बोल रहा हूं सबसे इजी जो लगती है वो लगती है फिजिकल केमिस्ट्री बच्चों को। आप अपने आप जब आप पढ़ेंगे आपको खुद पता चलेगा कि आपको लगेगा फिजिकल केमिस्ट्री काफी ज्यादा इजी रहती है। सबसे ज्यादा मुश्किल लगने वाली जो केमिस्ट्री है वो है एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी सारे रूल्स हैं, बहुत सारे रूल्स हैं जो कि आपको याद करने पड़ेंगे। और मजे की बात क्या है, कई रूल्स तो ऐसे होंगे, कई रूल्स ऐसे होंगे जो कि ब्रेक भी हो जाएंगे। मतलब क्या? मतलब ये है, मान लीजिए एक एलिमेंट है X, उसके लिए हमने ये रूल बनाया कि जैसे इसका ऑक्टेट जो पूरा होगा, इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है, इसको ऑक्टेट में पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ठीक है, ये सभी एलिमेंट्स के ऊपर वर्क करेगा। पर आप आगे बढ़ेंगे कि एक एलिमेंट आ गया Y, उसका ऑक्टेट पूरा इजीली नहीं होता, उसके लिए हमें रूल ब्रेक करना पड़ता है ये वाला। तो मतलब काफी सारी चीजें हैं जो कि आपको यहाँ पे अभी आपको ऐसे समझ नहीं आएंगी, पर जब हम चैप्टर में आएंगे, ये सेकंड चैप्टर का टॉपिक बता रहा हूं आपको मैं, ठीक है, पर जब हम चैप्टर के अंदर आएंगे तो आपको पता चलेगा मैं बोल क्या रहा था इस चीज के बारे में। मतलब सिंपल हम बात करें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हम रूल्स बनाते हैं एक एलिमेंट के लिए, तो वही रूल हम दूसरे एलिमेंट के लिए तोड़ भी सकते हैं। इसीलिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफी ज्यादा दिक्कत करती है बच्चों को। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दिक्कत क्यों करती है? असल में मैं अपनी बात बताऊं, अगर मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे इजी जो केमिस्ट्री है फिजिकल है और ऑर्गेनिक है। सबसे इजी केमिस्ट्री है फिजिकल और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक भी खैर इजी है अगर आपको रूल्स याद रहे तो। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसलिए इजी है, इसलिए नहीं कि हम सिर्फ एक एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, नहीं, क्योंकि इसमें है सिर्फ और सिर्फ रिएक्शंस, सिर्फ और सिर्फ रिएक्शंस। अगर आपको रिएक्शंस याद हो गई, अगर आपने रिएक्शंस याद कर ली तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ठीक है, तो ये कुछ आपका इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का। इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं, मतलब केमिस्ट्री क्या है, साइंस क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पे देखिए। अगली वीडियो में चैप्टर के अंदर घुसने वाले हैं। ठीक है, आपका टॉपिक है वो स्लोगन मैटर से, जो कि हमने 9th क्लास में पढ़ा था। उसके बाद फिर हम बात करते हैं मिक्सचर के बारे में, फिर हम बात करेंगे प्योर सब्सटेंस के बारे में, फिर मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर आएंगे, और तब जाकर के आपकी पहली नई चीज आती है जिसको बोलते हैं स्टीशियोमेट्री। तो कल हम कोशिश करेंगे कि हम स्टीशियोमेट्री तक पहुंच जाएं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो समझ आई होगी। ठीक है, तो इसको आप नोट करिए
और इसको अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, इसको अपने दोस्तों को शेयर करिए जिससे वो भी आप क्लास 11 की केमिस्ट्री को शुरू कर सकें। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। चैप्टर के अंदर घुसने वाले हैं, चैप्टर को खोल कर रख देंगे अच्छी तरीके से। तो चलिए, गुड बाय।